एक ऊर्जावान जय घोष। भारत माता की, भारत माता की। आज ब्लॉक बिजुआ के ग्राम बिला सकटिया में हमारे बीच में हम सभी लोगों की चिंता करने वाले, हमारे सुख दुख में साथ में खड़े रहने वाले ऐसे हमारे जल शक्ति मंत्री, हम सभी लखीमपुर वासियों के सर्वप्रिय आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं उनके स्वागत के लिए सब लोग एक जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करने का कार्य करें। साथ ही में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अरविंद गुप्ता जी, निघासन विधानसभा के विधायक बड़े भाई श्री शशांक वर्मा जी, हमारे जिलाधिकारी महोदय अंजलि कुमार सिंह जी, साथ में उपस्थित हमारे सुरजन लाल वर्मा जी, राजीव अवस्थी जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख बिजुआ वीरेंद्र भूषण जी, समक्ष उपस्थित हमारे ब्लॉक प्रमुख कुंभी श्री विमल वर्मा जी और सभी सम्मानित साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस गांव में हम सभी लोग खड़े हुए हैं, हम सभी लोग भली भांति जानते हैं, कुछ ही 2-3 सालों का फर्क रहा है कि जब भी इस गांव में हम सब लोग इस समय पर या इसके थोड़ा 1-2 हफ्ते और बाद में आते थे तो गाड़ी घुसना भी संभव नहीं था। माननीय मंत्री, हम सब लोग नाव से घुसते थे और यहाँ तक आते थे। एक गांव तक लंच पैकेज बंटवाने का, राहत सामग्री बंटवाने का काम करते थे और किस तरीके से यहाँ की बहन माताएं अपनी दिनचर्या चलाती थी। कई लोग तो गांव छोड़कर बाहर रहने का काम करते थे और कई परिवार तो छतों के ऊपर अपना गुजारा बसर करने का काम करते थे। छतों के ऊपर ही चूल्हा लगाया जाता था, बच्चे किस तरीके से सुलाए जाते थे। हम सब लोग जब नाम से यहाँ पर आते थे, हमारे नेपाली प्रधान जी मिलते थे, श्रीवास्तव जी मिलते थे, गुरु जी मिलते थे, हमारे हरिहर दादा हम सभी लोगों को डांटने आते थे, वेद दादा साथ में आते थे और जब हम सभी लोग इस क्षेत्र के बीच में आते थे किस तरीके से उन लोगों के दुख दर्द सुनने को मिलते थे। लेकिन आज वही तस्वीर पलटने का काम हुआ है। माननीय मंत्री जी, आपके आशीर्वाद से पिछले वर्ष जो इस बिला सकटिया में कार्य हुआ था उसी का ये परिणाम है कि आज के समय पे बिला सकटिया के अंदर जल भराव की समस्या खत्म हो चुकी है। नदी शारदा उपलती भी है तो जल अंदर घुसने का भी काम नहीं होता है और साथ ही साथ में हमारे किसानों की, काश्तकारों की, उनकी मेहनत भी सुरक्षित रहती है और साथ ही साथ में उनकी फसल और उनकी जमीन भी सुरक्षित रहती है। आपसे पुनः आग्रह करने के बाद में जो इसी बिला सकटिया की परियोजना को और 350 मीटर और लंबा करने का काम करा गया, सभी गाँव वासियों की एक मांग थी, सभी की एक चिंता थी कि यह गाँव आपने आगे से तो सुरक्षित करा दिया है लेकिन पीछे से कहीं पानी न भर जाए, इसकी बहुत बड़ी चिंता थी। परियोजना के पीछे से पानी भरता तो ना गांव बचता ना आगे की परियोजना बचती। लेकिन माननीय मंत्री जी, आपने इस विषय की गंभीरता करने का काम करा, हम सभी के सम्मान को सुरक्षित करने का काम करा और इस परियोजना को भी स्वीकृत कराने के बाद में बिला सकटिया को पूर्ण जीवन दान देने का काम करा। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ऊपर बझेड़ा से लेकर नीचे बिला सकटिया तक, जहां तक हमारा दूर क्षेत्र नहीं आता है, आज हमारा गोला विधानसभा सभी बाढ़ की परियोजनाओं से सुरक्षित हो चुका है। माननीय मंत्री जी का ही यह आशीर्वाद है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और खासकर लखीमपुर खीरी में और हमारी विधानसभा गोला गोकरणनाथ में बाढ़ परियोजनाओं को स्वीकृति देने का काम करा गया है, आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बाढ़ कितनी ही जोर आए लेकिन हमारी परियोजनाएं अडिग रहने का काम करेंगी। और साथ ही साथ में मैं आप लोगों से भी ये आकलन करना चाहता हूँ, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आकलन करें, एक बार अपने में ये विचार करने का जरूर कार्य करें। हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पर उपस्थित है, उनको भी मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आपसे भी कहता हूँ, जनता के बीच में जाएं, लोगों के बीच में जाएं तो जरूर अपने बीच में प्रश्न करने का काम करें। क्या ये बाढ़ बचाओ काम, क्या हमारे काश्तकारों की मेहनत को बचाने का काम, क्या हमारे किसानों की ये उपजाऊ जमीन को बचाने का काम, क्या इसको बाढ़ से बचाने का काम 2017 से पहले नहीं किया जा सकता था? कई सरकारें रही, पूरे फोर्स में रही,
लेकिन किसी ने भी हमारे क्षेत्र गोला की तरफ में बाढ़ की एक भी परियोजना स्वीकृत कराने का काम नहीं करा। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से और माननीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी के कुशल नेतृत्व में आज जिस तरीके से लखीमपुर खीरी एक नई करवट लेने का काम कर रहा है, बाढ़ की परियोजनाओं से एक एक क्षेत्र को सुरक्षित करने का काम करा जा रहा है, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। साथियों, यही वो जगह है, यही वह क्षेत्र है जहां पर बाढ़ आती थी, खेत कट जाते थे। खेत कटने के बाद में जब बाढ़ उतरती थी तो अपने किसान अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से इन्हीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अपना गन्ना बुआई करने का काम करता था, अपना फसल बुआई करने का काम करता था, अपनी धान बुआई करने का काम करता था, अपना गेहूं बुआई करने का काम करता था। लेकिन फसल काश्तकार तो जरूर बोता था, मेहनत तो वो जरूर करता था, लेकिन वही यहाँ के क्षेत्र के कुछ माफिया गुंडे आकर उनकी मेहनत को काट ले जाने का काम करते थे, जबरन उनकी फसल को काट ले जाने का काम करते थे मंत्री जी, और उसी फसल को बेच करके अपनी जेबें गर्म करने का काम करते थे। और जब भी उनकी फसलों को वो लोग उचित न्याय लेने के लिए थानों पर जाया करते थे, शिकायत करने जाया करते थे, उनको दरकिनार कर दिया जाता था, उनको डांट फटकार कर और थानों से भेज दिया जाता था। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जितने भी गुंडे माफिया हमारे काश्तकारों की जेबों पर डाका डालने का काम करते थे, आज वो इस क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हमारे काश्तकारों की मेहनत पर डाका डालने का काम नहीं करते हैं। यह न्याय व्यवस्था और ये चिंता का वातावरण और ये सुरक्षा का वातावरण आज हम सभी लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सोच और निर्णय करने की क्षमता के कारण सफल हो पाया। साथियों, 2017 के बाद से 63 करोड़ 42 लाख की परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में स्वीकृत हो चुकी हैं और साथ ही साथ में 2200 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हम लोग सुरक्षित कर चुके हैं। साथियों, ये जीवन दान नहीं है तो और क्या है। और जहां पर भी हमारे दूर क्षेत्र भी आते हैं, उनको भी समय रहते राहत सामग्री पहुंचाना, उनके लिए भी माननीय मंत्री जी का पूर्ण चिंतन होता है। किस तरीके से आगे की परियोजनाएं आएंगी, आगे के उनको और भी ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने की योजनाएं आएंगी, लेकिन किस तरीके से बाढ़ के समय पे उनको पूर्णतः राहत दिलाई जाए, राहत सामग्री दिलाई जाए, तीनों टाइम का भोजन मुहैया कराया जाए। अगर कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसा हुआ है तो नाव और नाविकों के माध्यम से उनको किस तरीके से उस क्षेत्र से खतरे की घंटी से बाहर निकाला जाए, ये भी पूर्ण चिंता सुनिश्चित करते हुए आज हमारे माननीय मंत्री जी आज हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपका हृदय तल से धन्यवाद।